हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस शॉर्ट में। दिस शॉर्ट इज पार्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ शॉर्ट्स जिसके थ्रू हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ आई एंड आईएफएस पेपर ऑफ जेआईबी एग्जाम, जिनका बहुत हाई चांसेस है एग्जाम में पूछे जाने के अपकमिंग एग्जाम, दोज वी डिस्कस। आज हम डिस्कस कर रहे हैं द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट एमसीएलआर, जो आरबीआई के द्वारा यूज किया जाता है, आरबीआई के द्वारा मैंडेट किया गया था सो एज टू एसर्टेन द इंटरेस्ट रेट्स जो डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं वेन एवर एनी लोन या एडवांस दिया जा रहा है। ठीक है, लाइक इफ एनी बैंक इज गिविंग अ होम लोन, तो एमसीएलआर बेस्ड ये होम लोन जो है उसका इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट किया जाता था। तो एमसीएलआर में एक्चुअली क्या क्या आता है, किन किन चीजों को इसमें इंक्लूड किया जाता है सो दैट दिस एमसीएलआर रेट जो है वो अप्रोप्रिएट हो, ये चीज हम इस पर्टिकुलर शॉर्ट में देखेंगे। तो एमसीएलआर एक्चुअली वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2016 एंड बेस रेट सिस्टम को इसने रिप्लेस किया। इससे पहले बेस रेट यानी कि इससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता ऐसा सिस्टम था, तो उसे इंट्रोड्यूस किया गया। इंटरनल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग रेट्स हैं, यानी कि एमसीएलआर में कई सारे जो है आपके कॉस्ट्स जो भी बैंक एक्चुअली इनकर कर रहा है उन कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है। उन कॉस्ट में जो वैल्यूज है वो आप खुद से डालेंगे। सो इंटरनल बेंचमार्क है, यू विल पुट इन द वैल्यूज एंड कैलकुलेट एमसीएलआर एंड ऑन दैट आपका जो भी स्प्रेड है। तो एमसीएलआर लेट्स से 4% है एंड बैंक वांट्स टू अर्न 4% एक्स्ट्रा प्रॉफिट, तो 8% आपका होम लोन का इंटरेस्ट रेट है, इस तरीके से। ठीक है, तो एमसीएलआर के कंपोनेंट्स क्या है ये जानना ज्यादा जरूरी है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, यानी कि कॉस्ट ऑफ फंड्स अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, जैसे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स कहते हैं। अदर थिंग इज नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर जो बैंक्स मेंटेन करते हैं विद आरबीआई, व्हेनेवर यू गिव सम मनी टू समबडी एल्स यू एक्सपेक्ट सम इंटरेस्ट इनकम आउट ऑफ इट, बट यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट इनकम बैंक्स को नहीं मिलता, बिकॉज आरबीआई डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन द सीआरआर दैट दे हैव प्लेस्ड विद आरबीआई। तो उस पर जो इंटरेस्ट वहां से नहीं आ रहा, हम कस्टमर से वसूलेंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड टेनोर प्रीमियम इज लॉन्ग टर्म लोन्स, जब बैंक्स को इंसिस्ट किया जाता है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह के लिए लॉन्ग टर्म लोन देना जरूरी है, तो बैंक्स देते हैं बेचारे, बट उनका काफी लॉस होता है बिकॉज उनके डिपॉजिट्स मेनली एज यू नो और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन देने से लॉस होता है। सो दीज आर द थिंग्स विच आर पार्ट ऑफ द एमसीएलआर। चार चीजें क्या है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड टेनोर प्रीमियम। ठीक है, तो इन सभी का एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया। एंड यहाँ पर ये क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई टू आंसर इट, पॉज द शॉर्ट एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। और ये क्वेश्चन पिछले शॉर्ट में पूछा गया था कि 2026 तक जो टारगेट सेट किया गया है फॉर द इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क वो कितना है। 4% प्लस और माइनस 2%, ए इज द राइट आंसर। थैंक यू।